अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ड स्मार्ट। आज हम बात करेंगे व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम जेन जी। जनरेशन जी कौन है? जनरेशन जेड या मिलेनियल्स कह लें, ठीक है, जो कि मिड से लेट 90s एंड फिर अर्ली 2000 में पैदा हुए एंड दे आर जस्ट एंटरिंग देयर प्रोफेशनल लाइफ्स, ठीक है, या उन्हें मतलब अभी जस्ट स्टार्टर्स हैं। ये जो यंग जनरेशन है जिन्हें आप लेट टीन्स या अर्ली 20s में आप इन्हें कह लें, इनसे हम जैसे बाबुओं ने बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। हम इनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और सीखने में कभी कोई मुज़ायका नहीं है, कोई शर्म नहीं है, आप अपने छोटों से भी सीखते हैं। तो मैं इफ़ आई लुक अराउंड तो 3 चीज़ें हैं जो मैं इस नई जनरेशन से मैं सीख रहा हूँ। नंबर 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हमने हमेशा डिक्टेशन ली है। हमने हमेशा पहले जी स्कूल के ज़माने में टीचर्स अगर बुरे टीचर्स हों तो जी उन्हें बर्दाश्त करो। आज समझ आई नहीं, अगर टीचर बुरा होता है तो फिर वो आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देता है। आपके मेरे अपने पर्सनल मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आपकी सारी लाइफ हम स्कार होते हैं, लेकिन उस टाइम हमें बताया जाता था कि नहीं जी, टीचर उस्ताद की इज्जत भी। अगर एक ऐसा शख्स जो इज्जत के लायक ही नहीं है तो आप क्यों उसकी इज्जत करेंगे? क्योंकि वो उस्ताद है? नहीं, सॉरी। ये जनरेशन जी ने, इस जनरेशन ने हमें सिखाया है कि इज्जत सिर्फ उसकी करो वन हु डिजर्व्स इट, हु हैज अर्न्ड रिस्पेक्ट। ये रिलेशन में इज्जत नहीं होती। ये इनसे सीखना है। सेकेंडली, विद इन द एम्बिट ऑफ टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, हम लोग थे, एक नौकरी मिल गई, वजी नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को खुश रखना है, बॉस को खुश रखना है, एंड उसी में अपनी पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी, अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज के नहीं जी, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। ये जनरेशन ये सबसे पहले अपने आप को देखती है। यहाँ पे सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट है, नॉट बीइंग सेल्फिश। सेल्फ केयर यानी कि अपनी केयर पहले करनी है। अपने जो कंट्रोल है अपनी जिंदगी का वो अपने हाथ में रखना है। किसी और की डिक्टेशन नहीं लेनी, किसी और ने हमारी जिंदगी कंट्रोल नहीं करनी। ये हम नहीं सीख सके और जिसके नतीजे में हम लोग बिटर हो गए और हमने अपने विद आवर नियर एंड डियर वंस ऑफ फैमिली, वहां पे रिलेशंस खराब क्योंकि हमेशा प्रेशर में रह के, बिकॉज वी कुड नॉट कंट्रोल आवर लाइव्स। बट दिस जनरेशन, दे कंट्रोल देयर लाइव्स एंड दे कैन डू इट वेरी वेल। Number 2, be clear in your preference. They are very clear what they want to do. ये हमारी तरह गधे नहीं थे कि जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप तो आईटी का दौर है, तुझे आईटी करना है। नहीं, जो इनकी प्रेफरेंस है, इनकी अपनी सेल्फ कॉग्निसेंस है, प्रोफेशनल कॉग्निसेंस है कि जी हम इसमें वी आर गुड एट इट, और अब थैंक्स टू इंफॉर्मेशन एज अपॉर्चुनिटीज ये खुद निकाल रहे हैं। दे नो कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने किस सिमत में जाना है। दे स्टडी एंड दे आर वेरी क्लियर ऑन इट। और अगर आप किसी चीज में क्लियर होते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर दुनिया आपके पीछे आती है, एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड वैल्यूज यू। हम लोग जो थे, हम ये कहते थे कि भाई किसका ट्रेंड ज्यादा है, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, किसमें ज्यादा पैसे आएंगे, और उसके पीछे भागो, चाहे वो खुद आती हो या ना आती हो। नतीजा ये हुआ कि उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हो सके, बस किसी तरह डिग्री ले ली, लेकिन वी कुड नेवर बी द बेस्ट। एंड व्हेन यू आर नॉट रियली द बेस्ट, वेल बेस्ट तो चले एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म होगी, बट व्हेन यू आर नॉट रियली गुड एट समथिंग, सो यू डोंट ऐड वैल्यू, एंड व्हेन यू डोंट ऐड वैल्यू, सो यू आर नॉट ऑफर्ड अ गुड जॉब और अ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। बट दिस जनरेशन, दे नो हाउ टू डू इट। थर्ड थिंग इज, दिस जनरेशन, दे डोंट टेक द पेट्रियटिक नॉनसेंस। ये पेट्रियटिज्म के नाम पे झूठ का पलंदा जो हमें पढ़ाया गया हमारी माशरती उलूम, पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज की किताबों में, जिसमें 1947 से लेके आज तक जितने इवेंट्स हुए, जितनी जंगें हुई हमारी इंडिया के साथ और बाकी जो इवेंट्स में, उसमें झूठ पे झूठ पे झूठ, और हमें सिर्फ हमारे अंदर नफरतें डाली गई कि जी हिंदू खराब, यहूदी खराब, बस आप हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब, लेकिन आप ही बहुत अच्छे हैं। और हम भी इसी उसमें रहे कि जी हम तो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया हमारे साथ खराब है। लेकिन इस जनरेशन ने, दे नो इट, दे आर वेल रेड। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो झूठ और बकवास जो लिखी हुई है, दे डोंट बाय इट।
थैंक्स टू इंफॉर्मेशन एज अगेन, ये पढ़ते हैं, इन्हें पता है, दे नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एंड दे डोंट बाय दिस नॉनसेंस, दे डोंट बाय दिस गार्बेज, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे रह गए, मतलब तरक्की नहीं कर सके और ये मुल्क भी तरक्की नहीं कर सका, बिकॉज हम एक कुएं के मेंढक की तरह, एक आई वुड यूज द वर्ड जिंगोइज्म, वी वर जिंगोइस्टिक्स, कि नहीं जी हम ही सबसे अच्छी कौम है, सबसे अच्छे मुसलमान हैं, एंड वी आर द बेस्ट एंड वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, और हमारे पास दुनिया के ऊंचे पहाड़ हैं और हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी फौज है, एंड व्हाट नॉट एंड मतलब हर चीज सुपरलेटिव फॉर्म है कि हमारे पास सब चीज अच्छी है। हम इस जिंगोइस्टिक नॉनसेंस में रहें, ये जनरेशन नहीं रहती। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे नो देयर वर्थ, they know the standing, the current standing of Pakistan and Pakistani nation in the global community, and they are making their moves, they are making their strategies at an individual level to realign and reposition themselves in front of the international community. कि अगर ये बाहर जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो अगर बाहर के लोगों से बात करेंगे तो किस तरह बात करेंगे, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से बात करेंगे तो किस तरह बात करेंगे। They are far better than us and their behavior is certainly more impressive, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने जो झूठ का पलंदा जो हमारी किताबों में लिखा है, इन्होंने उसे रद्द कर दिया है। सो ये 3 चीजें हैं जो मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप हमारी इस नई जनरेशन से जरूर सीखें। शुक्रिया।